अटल विश्वास हो जाता है। क्या गुरु के मुखारविंद से निश्रित होने वाला सत्संग जिसके रोम रोम में रच जाता है, या यूं कहिए कि सत्संग में डुबकी लगाने के बाद अपने सद्गुरु के अनुसार जीवन यापन करना जिनका ध्येय बन जाता है, इस दिव्य अलौकिक मर्यादा का पालन करने वाले जीवों को स्वयं भगवान ढूंढा करते हैं, खोजा करते हैं। धर्मशास्त्रों में विधि और निषेध नाम से मर्यादाओं की व्याख्याएं हुई है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने विधि और निषेध कहकर के मर्यादा शब्द को अपने ढंग से परिभाषित किया है। राम कथा जय सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म प्रचार विचारा, विधि निषेध में कलिबल हरणी, कर्म कथा अभिनंदन वर्णी। कोई समाज, कोई देश, कोई सभ्यता ऐसी नहीं है जो विधि निषेध पर आधारित ना हो। विधि का अर्थ है ऐसे करो, ऐसे जियो, और निषेध का अर्थ है ऐसे कदापि ना करो। इन्हीं से कहीं संविधान की भी उत्पत्ति होती है, जिसे कानून कहते हैं। नामदेव जी पंढरपुर के पास चंद्रभागा नदी के तट पर कहीं रहा करते थे। उनके घर में नौकरानी का काम करती थी जनाबाई। ये सब महाराष्ट्र के नाम हैं। घर की नौकरानी थी, घर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन मलना अर्थात मांजना, और रसोई घर में पोछा लगा करके, उन दिनों में रसोइयां पोछा लगने वाली होती थी। नामदेव जी के लिए, संतों के लिए भोजन प्रसाद बनाना, उनके वस्त्र प्रक्षालन करना, दरिया बिछाना, एकत्र करना, सत्संग के लिए सारी व्यवस्था करना, ये सब काम जना देवी के, जनाबाई के जिम्मे थे। अब आए तो नौकरानी बन के थी, परंतु भोजन बनाने के बाद पूर्व जन्म का जो कमाया हुआ कुछ सत्संग का धन था ना, वो फलीभूत होने लगा, और कान लगाकर उस सत्संग को सुनती जो संत किया करते, और धीरे धीरे क्या हुआ, मन की डुबकी सत्संग में लगने लग गई। कल महाराज जी कह रहे थे, कर से किसी प्रकार के भी काम करें, लेकिन हमारा मन परमात्मा में लगा रहना चाहिए, और परमात्मा में मन को लगा करके अपना भजन उपदेश चलना चाहिए। यही वास्तव में विधि है। हथकार वल दिल यार वल, ये बात जनाबाई के जीवन में उतर आई थी। भोजन बनाती तो ध्यान रहता सत्संग की ओर, पोछा लगाती तो ध्यान रहता सत्संग की ओर। संत जो चर्चा करते, जो कीर्तन करते, जो भजन करते, जो उपदेश देते, जनाबाई मन लगा करके सुनती, हृदय में बिठाती। अब तो वो सत्संगमयी बन गई थी। एकादशी का दिन आया। हमारे यहाँ विधान है कि एकादशी की रात्रि में रात जाग करके जागरण करते हुए भगवान का अनुकीर्तन किया जाए। देखो, पहले ये जागरण शब्द, जगराता शब्द इत्यादि नहीं होते थे। एकादशी में और विशेष विशेष पर्वों में, जैसे पूर्णिमासी इत्यादि नवरात्रों की तिथियों में, रात्रि में जागरण करके लोग सत्संग किया करते थे, भजन कीर्तन किया करते थे। दिन में अनुष्ठान उपदेश सुनते थे, और रात्रि में कीर्तन चलता था। बाद में वो परिणत हो गया। युग बदलता रहता है, व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं, कोई व्यवस्था संसार में एक रस नहीं रहती। अब जनाबाई ने सारी व्यवस्था कर दी। नामदेव जी के यहाँ संतों का आगमन था, रात्रि का जागरण था, और रात्रि भर कीर्तन हुआ, भगवान का गुणानुवाद गाया गया, गहन रहस्य खोले गए, और सचमुच उस आनंद के परिवेश में कहीं झांझ बज रही